नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं हल्ला बोल। राजस्थान के उदयपुर की तरह महाराष्ट्र के अमरावती में भी खौफनाक हत्याकांड सामने आया है और उससे पहले की तारीख है 21 जून को एक कारोबारी उमेश की हत्या की घटना का अब जाकर खुलासा हुआ है। आईसिस स्टाइल में हत्या ने पूरे देश को सन्न कर दिया। इस मामले में एक तरफ पुलिस जांच कर रही है, दूसरी तरफ एनआईए की भी एंट्री हो गई है। इस मामले में जांच अभी शुरू ही हुई है, लेकिन सियासत धधक रही है। आज चर्चा के बीच हम उन सवालों पर बहस करेंगे जो तेजी से उठ रहे हैं। क्या उदयपुर में गला काटने की घटना का पैटर्न का अमरावती की घटना से कोई लिंक है? क्या किसी का समर्थन भर करने से गला काटने की घटना को सही ठहराया जा सकता है? क्या पॉलिटिकल पार्टियां कानून की व्याख्या अपने हिसाब से कर रही हैं? क्या इसको सही ठहराया जा सकता है? क्या नुपुर शर्मा पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद राजनीतिक पार्टियों को सोचने की जरूरत नहीं? आईसिस जैसे स्टाइल में एक शख्स की हत्या की जाती है और देश के नेता आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। क्या यह अलार्मिंग कॉल नहीं लगता? आपको एक और खबर इस समय दे दें। अमरावती में कारोबारी की हत्या में एक और गिरफ्तारी हुई है। दरअसल मामला तो 21 जून का है, लेकिन शुरुआत में इसे महज एक चोरी जैसा मामला समझकर छोड़ा गया था। हालांकि परिवार वालों ने अपनी तरफ से बार बार कहा था, क्योंकि गला रेत कर हत्या की गई थी उनकी। परिवार वालों ने कहा था और इस तरह की चीजें भी थी कि उस व्यक्ति के पास उस समय जो पैसे थे उसे छुआ भी नहीं गया, केवल हत्या की गई। और अब देखिए कार्रवाई इसमें शुरू हुई है। दुकान से घर जाते वक्त बाइक सवारों ने चाकू मारा था। अमरावती और उदयपुर, हालांकि मामला पहले उदयपुर का हाईलाइट हुआ और अब जाकर अमरावती में उसी तरह के कोण दिख रहे हैं और सिरे से सिरा जोड़ते हुए अब ये दो मामले देश के सामने खड़े हैं। अमरावती हत्याकांड में अब जब पुलिस हरकत में आई है तब 6 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। कहा जा रहा है कि इन कारोबारी ने भी नुपुर शर्मा का समर्थन किया था और उनको मारे जाने का कारण यह नजर आ रहा है। अभी तक उमेश कोल्हे मर्डर केस में हमने 6 आरोपियों को अटक किया है। उसके तपास से हमें यही पता चला है कि श्रीमती नुपुर शर्मा के बारे में जो उमेश कोल्हे जी ने सोशल मीडिया पे पोस्ट किया था, उसी वजह से ये गुनाह घड़ा है। तो एक ऐसा मामला चौंकाता इसमें ज्यादा यह है कि क्या सत्तारूढ़ दल कौन से हैं उसके आधार पर यह तय होगा कि इन्वेस्टिगेशन किस तरीके से एक मामले में आगे बढ़ रहा है। किस तरीके से एक हत्या हुई जिसे सिर्फ चोरी का मामला बता दिया गया, बावजूद इसके कि पैसे चोरी नहीं हुए। और आज जब ये इस पूरे मामले के डिटेल सामने आ रहे हैं तो पूरा देश एक बार फिर सन्न है। 21 जून की रात को भैया हमेशा की तरह अपनी दुकान बंद करके घर पे जा रहे थे। भैया जब निकले तो उनके पीछे ही उनका लड़का और बहू दूसरे व्हीकल पे थे। भैया 2 व्हीलर पे थे सामने और उनके पीछे ही एक 15-20 फीट पे उनका बेटा और उनकी बहू पीछे उनके चल रहे थे। लड़के ने देखा कि कोई उन्हें मार रहा है और वो गाड़ी से नीचे गिर रहे हैं और उस गाड़ी से गिरते टाइम उस गाड़ी के लाइट में उसने देखा कि किसी के हाथ में चाकू है, तो वो अपनी गाड़ी छोड़ के भागते हुए गया। तो वो दोनों बंदे भागे और अपने तीसरा एक बंदा जो गाड़ी लेके रेडी था वहां पे बैठे और वो तीनों बंदे भाग गए। इस मामले पे राशिद अलवी क्या कह रहे हैं वो भी सुन लेते हैं, उसके बाद हम हल्ला बोल में चर्चा की शुरुआत करेंगे। देखिए, कोई भी कानून अपने हाथ में लेता है, हिंसा करता है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई निश्चित तौर से होनी चाहिए। लेकिन बड़ा सवाल है कि आप एनआईए से इन्वेस्टिगेशन कराइए, कोई नहीं रोक रहा है। उदयपुर में तो ये पता चला है कि वो लोग भारतीय जनता पार्टी के बाकायदा मेंबर रहे हैं। इस पे भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन के बावजूद नुपुर न माफी मांगी है, न उनको गिरफ्तार किया गया है, न कानून अपना काम कर रहा है। इससे पता चलता है
कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश को किस दिशा में ले जाना चाहती है। वो सिर्फ नफरत की बुनियाद पर राजनीति करना चाहती है। हल्ला बोल में अब हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राजीव तुली जो कि संघ के जानकार हैं, हमारे साथ मुकेश शर्मा कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, और साथ में अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और भी मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन मुकेश जी पहले यह बताइए कि ये सारी चीजें जो चल रही हैं, ये असहनशीलता या सहनशीलता हम तभी कहेंगे जब सामने वाले के मजहब को एक बार देख लेंगे। ये गर्दन एक के बाद एक काटे जा रहे हैं लोगों के, केवल एक बयान को लेकर, क्या उसी पर थोपा जा सकता है? ये चल क्या रहा है देश में? देखिए श्वेता जी, मैं बड़े अदब के साथ एक बात कहना चाहता हूं, मैं आपकी बात का जवाब दूंगा अच्छे से, कि भारतीय जनता पार्टी देश में हुकूमत कर रही है और देश संविधान से चलेगा। देश की सर्वोच्च अदालत माननीय उच्चतम न्यायालय ने कल जिस तरीके से बाकायदा ओरल नहीं लिखित ऑब्जर्वेशंस दी हैं, उसके बावजूद इस सरकार का गरूर और नुपुर शर्मा पर फ्रिंज एलिमेंट्स पर कार्रवाई ना करना, सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद भी नुपुर शर्मा का माफी ना मांगना, सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है। मैं तो आज देख रहा था सुबह से कि शायद प्रस्ताव पारित करके फ्रिंज एलिमेंट्स के खिलाफ, मुकेश जी जिनकी हत्या हुई है ये भारतीय जनता पार्टी के नहीं थे, गर्दन काट देंगे। बयान समझ में नहीं आएगा, गर्दन काट देंगे। मैं आ रहा हूं देखिए श्वेता जी, मैं आ रहा हूं। जहां तक सवाल गर्दन काटने का है, कांग्रेस पार्टी पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं कह रहा हूं, हमने सत्याकांड की निंदा ही नहीं की है। हम चाहते हैं सख्त से सख्त कानून जो कार्रवाई कर सकता है वो करे। और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी और मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से कह रहा हूं, एनआईए को चाहिए जितनी जल्दी हो सके 2 दिन में 4 दिन में जो भी साक्ष्य इकट्ठे करके, तगड़े से तगड़े, मजबूत से मजबूत साक्ष्य इकट्ठे करके एनआईए को चार्जशीट फाइल करके स्पेशल कोर्ट में मामला जाके आप 2 महीने में, 1 महीने में, 15 दिन में, जितने दिन में सरकार को अधिकार है, चाहे सरकार इसको डिसाइड कराकर एक प्रिंसिपल सेट करे कि भविष्य में कोई हिमाकत ना कर सके। मैं बिल्कुल साफ तौर पर कहना चाहता हूं। लेकिन यह भी आपको कहना चाहता हूं श्वेता जी, आपने जयराम रमेश जी की चिट्ठी नहीं पढ़ी होगी आज। अरे राज्यवर्धन सिंह राठौर जो भारत सरकार में मंत्री रहे हो, जयराम रमेश जी ने नड्डा जी को पत्र लिखा है, क्यों नहीं बीजेपी जवाब दे रही? आप झूठा वीडियो राहुल गांधी जी का नाम लेकर ट्वीट कर आप इस देश में झूठ फैलाते हैं। ऐसे ही नुपुर शर्मा ने भारतीय जनता पार्टी के कहने पर इस देश के अंदर जो नफरत का माहौल खराब किया है, इस देश में जो नफरत का जहर बोया है, उस नफरत के जहर की वजह से आज मैं नहीं कह रहा हूं, देश की सर्वोच्च अदालत ने कहा है कि देश के अंदर जो हालात आज हैं वो हालात नुपुर शर्मा के बयान की वजह से हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि नुपुर शर्मा देश के लिए खतरा है। इन बीजेपी के लोगों को चुल्लू भर पानी में दिक्कत ये भी हुई कि बहुत सारी चीजें उसमें लिखित टिप्पणी के तौर पर नहीं दी गई। लेकिन अनुराग भदौरिया, जो देश में चल रहा है ये बहुत चिंता का विषय है। इस तरीके से जी मुकेश जी, मैं लौटूंगी आपके पास। जी एक सेकंड श्वेता जी, मैं एक सेकंड, बस एक सेकंड प्लीज। गुलाब चंद कटारिया जो विपक्ष के नेता है राजस्थान में, उनके साथ उस सरम कलम करने वाले का फोटो है, वो माइनॉरिटी का बीजेपी का मेंबर है। बीजेपी इस बात को क्यों छुपा रही है? क्यों राज्यवर्धन सिंह राठौर गुलाब चंद कटारिया के उस आतंकवादी के साथ फोटो को ट्वीट नहीं करते हैं? मुकेश जी, बस कुछ देर में बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ जाएंगे, उसके बाद मैं आपका सवाल उनके सामने रखूंगी। लेकिन अभी देश के जो हालात है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। और अनुराग भदौरिया, चिंता इस बात को लेकर इसीलिए हो जाती है क्योंकि अगर हम एक के बाद एक इस तरह की घटनाएं देखते हैं तो उसमें केवल नफरत नहीं, आतंक भी नजर आता है। और सवाल यह उठता है कि क्यों नहीं इस देश में हर एक व्यक्ति यह कह सकता है कि यह क्यों हो रहा है, यह नहीं होना चाहिए, और सरकार बदलने के बाद किसी के इन्वेस्टिगेशन का एंगल ऐसा नहीं सामने आना चाहिए। कांग्रेस, जब महाविकास आघाड़ी की सरकार जब तक महाराष्ट्र में थी, उस 21 तारीख तक
यही अमरावती की घटना अलग थी, जबकि उनके परिवार वाले सारी चीजें बोल रहे थे, लेकिन आज इसमें अलग एंगल नजर आ रहे हैं। देखिए, मैंने आपको श्वेता जी एक बात बता दूं, ये जो भारतीय जनता पार्टी है, जब ये सत्ता में नहीं आई थी तो चिल्ला चिल्ला के पूरे हिंदुस्तान में कहती थी कि हम जब आएंगे तो देश में अमन और चैन होगा, देश विकास के रास्ते पे जाएगा, 5 यहाँ पे ट्रिलियन इकोनॉमी बनेगी। क्या क्या होगा आपने देखा था, नया भारत बनेगा, डिजिटल भारत बनेगा, मेरा भारत बनेगा, लास्ट में ये रेंगता भारत पे आ गए। सोचिए आप, ये हिंदुस्तान की बात करते कब है? इनकी राष्ट्र कार्यकारिणी की मीटिंग हो रही है, उसमें कितनी बार इन्होंने हिंदुस्तान की इस तरह की जो नफरत की राजनीति हिंदुस्तान में फैल रही है उसके बारे में चर्चा की? अगर की होगी तो आप देख लीजिएगा। ये हिंदुस्तान की जो नफरत की राजनीति लगातार हो रही है, जो हिंदुस्तान के अंदर में लोगों का आपस में जो भाईचारा खत्म हो रहा है, इसकी जिम्मेदार कौन है? जो घटना उदयपुर में हुई, सबने इसकी भर्त्सना की और कहा कि जो व्यक्ति ने किया उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, और आतंकी घटना इसको करार दिया गया। भारतीय जनता पार्टी इस घटना के बारे में क्या वो उसमें राजनीतिकरण खोजती है? जब उसे पूछा जाता है इस घटना की निंदा कीजिए, घटना गलत है, तो उसमें राजनीतिक एंगल खोजती है, उसका प्रोपेगेंडा बनाने की कोशिश करती है, उसमें इस तरह की राजनीति करना चाहती है जैसे लगता है कि इससे उनको वोट बैंक की राजनीति मिलती है। कमाल है भाई। और जिस तरह की फोटो की बात आ रही है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आके बताएं, और आएंगे नहीं, मैं आपको श्वेता जी बता दे रहा हूं, आएंगे नहीं। आपको ऐसा लग रहा है कि बीजेपी के प्रवक्ता आएंगे और बताएंगे, नहीं आएंगे। मैं आपको बता रहा हूं, जब राष्ट्र की बात होती है, राष्ट्र की समस्या के समाधान की बात होती है, राष्ट्र में मुसीबत होती है, इस तरह राजनीति होती है, तो बीजेपी के प्रवक्ता नहीं आते हैं। महाराष्ट्र में भी अब इस तरह का इतना बड़ा घटनाक्रम चल रहा था, आए नहीं आए? उदयपुर की घटना हुई तो उस समय दौड़े दौड़े आने लग गए, उन्हें राजनीतिक एंगल मिल रहा था इसलिए दौड़े दौड़े भागे भागे आए। लेकिन जब इतनी बड़ी घटना महाराष्ट्र में हो रही थी तो नहीं आए, वो पीछे से खेलते हैं, सामने कुछ लोग अपने रखते हैं। ये वो लोग हैं जो पीछे से गेम करते हैं, सामने प्लेयर दूसरे होते हैं, असली प्लेयर वही भारतीय जनता पार्टी होती है। एक बात। दूसरी बात, जहां तक आपने सवाल पूछा है, मैं आपको बता दूं, अमरावती की घटना हो या उदयपुर की घटना हो, इन घटनाओं से देश का सम्मान गिरता है। और जिस तरह की टिप्पणी उसको ट्रेंड कर रहे हैं, मैं तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय से कहूंगा, इस तरह के लोग जो आपके ऊपर टिप्पणी करने से नहीं चूक रहे हैं, तो क्या हिंदुस्तान का सम्मान कर रहे हैं? वो जो यहाँ सुप्रीम कोर्ट का सम्मान नहीं करेंगे, जब महाराष्ट्र की सरकार बनानी होती है तो सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करोगे, और जब आपके खिलाफ कोई बात कही जाएगी तो अनुराग जी, यही चीज तो दूसरी पार्टी पे भी, दूसरे पक्ष पे भी लागू हो जाता है ना। सब अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट को या न्यायाधीशों को सम्मान देते हैं या फिर नहीं देते हैं। बता दें आप। जी अनुराग जी, मैं लौटिए। नहीं, पहले सभी एक बार इस पूरे मामले पे सभी सब पे बता दीजिए। श्वेता जी एक सेकंड श्वेता जी, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, भारतीय जनता पार्टी के लोग से। सरकार तो केंद्र में आपकी है, आपके पास सारी एजेंसी है, जहां आपको दबाना होता है वहां एजेंसी चली जाती है, और बाद बाकी कहते हो नहीं मेरी तो सरकार है नहीं, वहां पे मैं तो कुछ नहीं कर सकता भाई, पुलिस भी मेरी नहीं है, कोई मेरा नहीं। जब सब कुछ आपका नहीं है तो दूसरी जगह सरकार बनाने के लिए तो आप ले जाते हो गुवाहाटी, पता नहीं कहां लग जाते हो। घटनाएं होती तो हाथ खड़ा कर देते, नहीं मेरी सरकार नहीं है, हम कुछ नहीं कर पाएंगे उदयपुर में, हम राजनीति करेंगे। ठीक है, राजनीति करेंगे, लेकिन करेंगे कुछ नहीं। राजनीति का मौका मिला है मुझे, कमाल की सरकार है भाई, जहां राजनीति करनी है। राजीव तुली जी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी अभी तक आए नहीं है हमारे साथ, इसीलिए जिम्मेदारी आप पर सारी हो जाती है। अब अनुराग जी, अब उनको बोल लेने दीजिए, आपको बोला कि आप उनको बोल लेने दीजिए। अनुराग जी, एक एक करके हर, जब भी मुकेश जी ने कहा आप दोनों चुप रहे, आपने कहा बाकी दोनों गेस्ट हमारे चुप रहे, तो अब मैं उम्मीद करती हूं कि राजीव जी बोलेंगे तो बाकी सब सुनेंगे। सहनशीलता की जरूरत है हमारे देश को इस समय। राजीव जी बोलिए। जी श्वेता जी, मैं भाजपा का प्रवक्ता नहीं हूं और भाजपा के एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल भी नहीं हूं, परंतु जो कुछ बातें इस सारी डिबेट में ध्यान करवाने वाली हैं, मैं उनमें से 2-4 बातों पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। पहली बात, अभी मुकेश शर्मा जी कह रहे थे, वैसे सिर्फ ये जानकारी भी दे दें कि अमिताभ सिन्हा जी जो कि वरिष्ठ एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के और भारतीय जनता पार्टी से जुड़ाव भी है उनका, तो उनसे हम थोड़ी देर में हम जानेंगे, लेकिन राजीव जी आप अपनी बात पहले रख लीजिए। जी, तो मेरे को लगता है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने अपना कल का ऑर्डर दिया है उसमें कहीं भी इन टिप्पणियों का किसी प्रकार का कोई मेंशन नहीं है, ओरल टिप्पणियां हैं, लिखित नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, जिस घटना के लिए नुपुर शर्मा को रिस्पॉन्सिबल बताया जा रहा है, तो ये घटना या ऐसी घटना भारत के इतिहास में या विश्व के इतिहास में भी पहली बार नहीं हुई है। आप अगर 17वीं शताब्दी से शुरू करेंगे तो लाहौर में उस समय वीर हकीकत राय करके एक बालक हुए, 14 साल का बालक था, उसकी भी हत्या कर दी गई।
आप, अरे भाई साहब 17वीं शताब्दी में लोअर भारत का हिस्सा था, आप भूल गए, मैं नहीं भूला हूं। उसके बाद स्वामी श्रद्धानंद महाशय राज्यपाल, जिन्होंने एक पुस्तक छापी थी, उनकी हत्या हुई। स्वामी श्रद्धानंद की हत्या इसलिए हुई क्योंकि वो शुद्धिकरण का आंदोलन चलाते थे और जब उनकी हत्या हुई वो बीमार थे। उसके अलावा आप यदि आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको इस प्रकार के कई उदाहरण और मिलेंगे, और ये सब उदाहरण यदि आपको एक स्थान पर पढ़ने हैं तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुस्तक है केस फॉर पाकिस्तान, उसमें आप पढ़ लीजिए। मेरा ये कहना है, मेरा इस सब में सबमिशन इतना भर है कि ये जो कट्टरवादी मानसिकता है, इस कट्टरवादी मानसिकता से लड़ने की आवश्यकता है। टीवी चैनल्स पर बैठ करके उसको बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, जरूरत किसी प्रकार की भी नहीं है। इसलिए मेरा अपने बाकी दोनों पैनलिस्ट से भी निवेदन है, ये जो रेडिकलाइजेशन हो रहा है, ये रेडिकलाइजेशन केवल यहां नहीं दिख रहा है, ये चार्ली हेब्दो के केस में भी दिख रहा है, ये तस्लीमा नसरीन के केस में भी दिख रहा है। आप कह दीजिए ये सब भी नुपुर शर्मा के स्टेटमेंट के बाद हुआ, तो ये सब घटनाएं बहुत पुरानी हैं। और दूसरी बात, भारत में कोई ईश निंदा का कानून नहीं है। यदि ईश निंदा का कानून होता तो वो जो भारत में एक पीके के नाम से फिल्म बनी थी, उस फिल्म के डायरेक्टर और एक्टर को सबसे पहले बंद करना चाहिए। उसके बाद जो दूसरे वक्ता उस डिबेट पर बैठे थे, जिनके प्रवोक करने के बाद नुपुर शर्मा ने ये बोला, वो प्रवक्ता आज भी टीवी पर बैठ रहे हैं, टीवी पैनल्स पर बैठ रहे हैं, और उनके ऊपर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई होती अभी तक नहीं दिखी है, दिख नहीं रही है। तो मेरा आप और इनमें से भी, दोनों पैनलिस्ट में से भी या बाकी भी जो सब पैनलिस्ट बैठते हैं पैनल्स पे, उनसे भी मेरा निवेदन है कि जितने जोर शोर के साथ नुपुर शर्मा को गिरफ्तार करने, उस पे एक्शन लेने या बाकी सब जो बातें की जा रही हैं, देखिए मैं आपके ऊपर नहीं बोला था साहब भदौरिया जी, आप भी इतनी शालीनता रखिए कृपया करके। ठीक है राजीव जी, कंक्लूड कर लीजिए अपनी बात को। निकाल करके लोग डिबेट देखते हैं अपना बहुमूल्य समय निकाल कर। तो मैं केवल इतनी बात कह रहा हूं कि उतने ही जोर शोर के साथ आप लोग तस्लीम रहमानी साहब जो पैनलिस्ट थे, उनकी अरेस्ट की, उन पर एक्शन पर, उनकी एफआईआर की भी बात उठाइए। नुपुर शर्मा पे तो एफआईआर कलकत्ता पुलिस ने आज लुकआउट का नोटिस जारी कर दिया, वो तो सब एक्शन उन पर हो रहे हैं और सब डिमांड भी कर रहे हैं। जो बाकी पैनलिस्ट टीवी पर बैठ करके ये प्रोवोकेशन का काम करते थे जिसके कारण ये घटना हुई, उनमें से भी किसी की अरेस्ट, उस पर एफआईआर और उस पर एक्शन, इसकी डिमांड भी इन सब पैनलिस्ट को उठानी चाहिए। चलिए ठीक है अमिताभ सिन्हा जी, ये एक तरफ ये बात आती है कि राजस्थान में हो गया, पूरी आलोचना होती है कांग्रेस सरकार की। अमरावती की ये घटना देखिए अब एमवीए सरकार के समय की निकल आई, पर केंद्र में भारतीय जनता पार्टी है, सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं हमारी। अगर इस तरह की आईसिस स्टाइल मर्डर्स का एक सिलसिला सा चल रहा था और इस तरह की प्लानिंग चल रही थी, अब 6-6, 7-7 लोग हर हत्याकांड में गिरफ्तार हो रहे हैं, तो जिम्मेदारियां क्या बंधती नहीं है सब पर? धन्यवाद श्वेता जी, आपने मुझे मौका दिया बोलने का, लेकिन मैं इतना आपसे विनम्र निवेदन के साथ कहना चाहता हूं कि यहाँ मुझे बुलाया भी गया है और मैं यहाँ पर सिर्फ एक कानून के विद्यार्थी के नाते उपस्थित हूँ। राजनीतिक विश्लेषण के लिए भदौरिया जी तो अपने आप में इतने वाचाल, अभी तक मैं सुन रहा था उनकी बात, वो जब बोलना शुरू करते हैं तो नॉन स्टॉप ही बोलते हैं। मुकेश जी भी हैं और राजीव तुली जी ने तो इतनी अच्छी से अपनी चीजें अपने स्थान पे रखी कि मैं तो प्रभावित हुआ उनसे। मेरा कुछ विषय बहुत स्पष्ट है। देखिए, इसमें राजनीतिक दृष्टिकोण से यदि जितना भी देखा जाएगा उतना ही इसका और उलझेगा पेच। ये एक, और मैं थोड़े कड़े शब्दों का भी प्रयोग करूंगा, उसके लिए भी क्षमा प्रार्थना करता हूँ, ये मुस्लिम जिहादी मानसिकता है और जिसका तुली जी ने बहुत ही संभले तरीके से उसकी व्याख्या करने की कोशिश की। और ये जिहाद जो है वो इसके मुस्लिम विद्वान जो हैं वो कुरान में लिखे हुए जो आयतें हैं, हदीसें हैं, उनके आधार पे जिहाद की व्यवस्था करते हैं। और बिल्कुल अच्छा है, तुली जी ने कई उदाहरण भी दिए दुनिया में। लेकिन मैं अब फिर आता हूँ बात पे, कल की घटना पे। मुझे कल जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मैंने आपके चैनल में भी और विभिन्न चैनलों में कहा कि सुप्रीम कोर्ट को इस तरह की जो बयान है वो उससे बचना चाहिए, क्योंकि उसका कोई अर्थ नहीं था। वो उन्होंने अपने मन की भड़ास यदि निकालनी थी तो इन कैमरा निकालते। इस तरह से मीडिया में ओरल ऑब्जर्वेशन करने से नुकसान क्या होगा? एक तो महिला नुपुर शर्मा, खुद वो लीगल प्रैक्टिशनर, तीसरा खुद कोर्ट ने माना कि आपको इंस्टिगेट किया गया, और चौथा उसके बाद
आप कहते हैं कि सत्ता का नशा आप पर है। इस तरह की हल्की बात मैं बहुत जिम्मेवारी से कहना चाहता हूं, एक सुप्रीम कोर्ट के लॉयर के नाते कहना चाहता हूं कि ये जिम्मेवारी का बयान नहीं है सुप्रीम कोर्ट के उन जजेस का। मेरा मानना है कि ऐसे मामलों में, वो ऐसे भी संवेदनशील मामला था, इसमें एक व्यक्ति की गला रेत की निर्ममता से ISIS के तरीके से, तालिबान के तरीके से हत्या हुई है और उसका जिम्मेवारी सिर्फ नुपुर शर्मा पे देना, मैं इस पे बहुत विरोध दर्ज करता हूं। और मैं जैसे कि कोर्ट में एक एप्लीकेशन फाइल भी हुआ है, मुझे नहीं लगता उसमें कोई कोर्ट संज्ञान लेके उसको उस बेंच को इंस्ट्रक्शन देगी, सचिव देंगे या उनको कहेंगे कि आप इसको विड्रॉ करिए जो ओरल ऑब्जर्वेशन है। लेकिन मेरा कहना है कि ये गया है सुप्रीम कोर्ट में कि ये गलत हुआ है। ऐसी बातों से सुप्रीम कोर्ट को बचना चाहिए। उससे सबसे बड़ा आघात सुप्रीम कोर्ट की अपनी प्रतिष्ठा पर लगी है। आज इतने पूरे देश भर, दुनिया भर से मेरे पास संदेश आ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ये किया है वो निहायत ही गलत था। तो क्या सुप्रीम कोर्ट पे उंगली इतनी खुलेआम उठने का कोई तात्पर्य था? उनको सिर्फ एक लाइन में जजमेंट देना चाहिए था। मैं यदि उसमें वहां होता सुप्रीम कोर्ट में तो मैं खुद मेंशन करता, कहता, रिक्वेस्ट करता कि आप ओरल ऑब्जर्वेशन क्यों दे रहे हैं, आप बोलिए कि इसको डिसमिस दैट विथड्रॉन करें, या इस तरह की कई तरीके हैं, एक लाइन में बोल देते, बात खत्म हो जाती। सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में नुपुर गई थी, वहां पर ये जो भी केसेस देश भर में फाइल हुए उसमें मेंसरिया है, उसमें एक मलाफाइडी है कि उस महिला को परेशान करो। इसमें इन्होंने कहा रहमानी को, रहमानी राजीव जी ने, तुली जी ने। अब रहमानी खुलेआम घूम रहा है, उसने इसमें शिवलिंग का अपमान किया, भांति भांति की और कितने मुल्ले कटमुल्ले हैं जो सीधा सीधा शिवलिंग का अपमान कर रहे हैं। उनके खिलाफ में चूंकि हम सहिष्णु हैं, हिंदू सहिष्णु हैं, तो सब बर्दाश्त करेगा। MF हुसैन ने कितनी अश्लील पेंटिंग्स की, उसमें यही सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ये तो और सभी केसेस को उसने ट्रांसफर किया दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट ने। और ये चीजें थोड़ी सी ठीक है। अमिताभ जी, वारिस पठान भी जुड़ गए हमारे साथ। हाँ, तो मैं खत्म कर रहा हूँ, तो कंक्लूड, मैं एक चीज खत्म कर रहा हूँ। तो इसीलिए मेरा मानना है कि इसको राजनीति नहीं, एक मिनट चुप रहिए, आप बोलिएगा, सारे गेस्ट एक बार मैं खत्म कर रहा हूँ श्वेता जी, उसके बाद आप लोग काउंटर श्वेता जी खत्म कर रहा हूँ। देखिए इसमें करना ये चाहिए कि अभी राजनीति से अलग हटके इस जो जिहादी मानसिकता है उसके खिलाफ में देश को एकजुट होना चाहिए। फ्रांस ने किया, फ्रांस ने दिखाया कि चार्ली हेब्डो हर बिल्डिंग पे आ गया, तो उसके बाद कितनों को मारोगे। लेकिन क्या ये देश में ऐसा संभव है? नहीं। यहाँ तो ऐसे सपा के प्रवक्ता, कांग्रेस के प्रवक्ता राजनीति ढूंढ रहे हैं, कितने शर्म की बात है। ये एक दिन इनके यहाँ जब आएगा ना, वो छुरा लेके उनका सर तन से जुदा पता नहीं क्या ठीक है, ठीक है। कब लगेगा इनको, इनके बहनों के ऊपर में, अपनी माओं के ऊपर में। मैं तो ये कहता हूँ इससे बचना चाहिए, इस तरह की घृणित मानसिकता से जो ये लोग कर रहे हैं। वारिस पठान, क्या सचमुच में हम अपनी सहूलियत के हिसाब से सहनशीलता की बात करते हैं या फिर नहीं करते हैं? देखिए श्वेता जी, हो क्या रहा है देश के अंदर, हम तो खंडन करते हैं ना इस तरह की जहां भी गतिविधियां होती है। हमने तो उदयपुर का खंडन किया, अमरावती में जो हुआ, हम तो चाहते हैं पुलिस प्रशासन कार्रवाई करे और जो भी इसके अंदर इन्वॉल्व है उसके खिलाफ कार्रवाई करके उसको कोर्ट में ला जाए, सजा मिले उसको। उदयपुर में भी हमने तो कहा, मगर उदयपुर के जो कातिल थे वो तो भाजपा के आदमी निकले, भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के साथ उनके फोटो है, फेसबुक के ऊपर सब कुछ वायरल है। और अब तो सुप्रीम कोर्ट तक ने ये कह दिया, हम तो पहले दिन से कह रहे थे कि सारे फसाद की जड़ नुपुर शर्मा है। नुपुर शर्मा ने हमारे प्रॉफेट मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में टिप्पणी की, जिसकी वजह से उनके ऊपर FIR हुए। उन्होंने पूरे देश के नहीं, दुनिया के मुसलमानों के दिल को ठेस पहुंचाई। FIR हुआ, दिल्ली पुलिस ने उनको अरेस्ट नहीं किया, प्रोटेस्ट शुरू हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन, अच्छा आप हिंदुओं का अपमान करोगे, पठान तो कुछ नहीं, जिम्मेदार है उदयपुर के। अमिताभ जी बात पूरी कर लेने दीजिए। ये क्या बात कर रहे हैं अमिताभ जी, बात पूरी कर लेने दीजिए। मोहम्मद का अपमान हुआ, नहीं चलेगा। नहीं, इनके मोहम्मद का अपमान हुआ तो बोलेंगे तो नहीं चलेगा। अमिताभ जी, कोई किसी के बीच में नहीं बोला है, वो खत्म कर लेंगे, आप उसके बाद उनको कॉन्ट्रडिक्ट कर लीजिए। जी, गलत बात नहीं, गलत बात हो जाती है, गलत बात है, आप उसको तर्क के साथ बता दें। आप तो वकील है, वरिष्ठ वकील है, आप बेहतर जानते हैं। सुप्रीम जी ठीक है। देखिए श्वेता जी, मैं ये बोल रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन में कहा है कि उदयपुर के लिए नुपुर शर्मा जिम्मेदार है। अब उनका बीजेपी के साथ फोटो निकले हैं सब तरफ, वो जो कातिल है वो तो पूरा बीजेपी के आदमी है, फेसबुक के ऊपर भी है। तो नुपुर शर्मा का अगर है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, तो उस दिशा में भी इंक्वायरी होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नुपुर शर्मा की वजह से नेशनल सिक्योरिटी को प्रॉब्लम आया है, उसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए। और मैं पूछना चाहता हूं, अगर नुपुर शर्मा और मोहम्मद जुबैर, एक ऑल्ट फैक्ट चेक रिपोर्टर है, जर्नलिस्ट है, सेम दोनों पे कलम लगी थी। मोहम्मद जुबैर को आपने अरेस्ट कर लिया, उसको हिरासत में डाल दिया, और आज तो हद ये हो गई श्वेता जी कि उसका जजमेंट आना था 4 बजे,
दिल्ली की पुलिस ने आगे पहला ही मीडिया को बोल दिया कि उसको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया और उसकी याचिका भी कैंसिल हो गई, बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई। सब कुछ पहले से ही डिसाइड है लगता है ये देश में, हर चीज जज ने बताया नहीं, उसके पहले तो पुलिस को मालूम पड़ जाता है। तो दिल्ली पुलिस इतनी सक्षम है तो उसको ये पता नहीं है कि नुपुर शर्मा कहां छुपी हुई है, उसको लाके क्यों अरेस्ट नहीं करते, जिसकी वजह से इतना माहौल खराब होता जा रहा है। देखिए, माहौल खराब करने का किसी को अधिकार नहीं है। हम खंडन करते हैं, जहां उदयपुर में हमारे हिंदू भाई कन्हैया लाल की हत्या की, उस हत्या घटना का भी हम खंडन करते हैं, अकबर खान की हत्या का, कलाक की हत्या का, और जो भी कातिल इसके अंदर मुब्तिला है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। मगर होता क्या है, जब कातिल बाहर आते हैं ना छूट के, तो ये भाजपा वाले जाते हैं, उनको गार्लैंड करते हैं, हार फूल पिलाते हैं, उनको मिठाई खिलाते हैं, ग्लोरीफाई करते हैं। अगर आप ग्लोरीफाई करें तो इस तरह का रेडिकलाइजेशन बढ़ता रहेगा। अब रेडिकलाइजेशन दोनों तरफ अगर बढ़ रहा है तो उसकी जवाबदारी बनती है प्रधानमंत्री मोदी की भी। अगर मोदी उस वक्त ही आगे रुका देते जब धर्म संसद के नाम पर कहा जा रहा था कि मुसलमानों को कत्ल कर दो, नरसंहार कर दो, बेटा कलम छोड़ दे, तलवार उठा, मुसलमानों का नरसंहार कर दे, उस वक्त अगर रोका होता तो आज ये ये गलत तक नहीं, आपके नेशनल चैनल पे ये बात पर कब नहीं, वारिस पठान गलत बात मत करिए और ये भी मुझे बता दीजिए कि जब सर तन से जुदा का नारा लग रहा था तो आप में से कितने लोगों ने कहा था कि ये नारा मत लगाओ, चुप हो जाओ, किसी का दिमाग प्रभावित हो सकता है? नहीं, हमने कभी भी वायलेंस के नारे नहीं दिए श्वेता जी। हमने तो हमेशा से कहा है कि कायदे कानून का पालन होना चाहिए, प्रोटेस्ट करिए संविधान के दायरे में रहकर। चलिए ठीक है, अब सब अपनी अपनी बात एक बार रख चुके हैं, यही हमारे कन्हैया जी हम आगे बढ़ाते हैं। वजह से मुकेश जी आप बोलना चाहते हैं, लेकिन मुझे ये समझाइए कि नुपुर शर्मा के बयान से भड़ककर गर्दन काट दी, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी कह दिया गया कि उदयपुर हिंसा। मुझे ये समझाइए कि वही दो हत्यारे 26/11 की नंबर प्लेट लगाकर चल रहे थे अपनी गाड़ी पर, वो किसकी बयान से भड़के थे? गलत है, इन्वेस्टिगेशन करिए। श्वेता जी वारिस पठान जी, ये मुकेश शर्मा जी को ही सवाल। जी जी इन्वेस्टिगेशन करिए ना आप। श्वेता जी, सुविधा अनुसार बोलना मेरी आदत में शुमार नहीं है। मैं अमिताभ जी को सुन रहा था, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पर जो टिप्पणियां उन्होंने की है, मुझे उस पर तो कुछ नहीं कहना क्योंकि वो एडवोकेट है, मैं एडवोकेट नहीं हूं। लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा कि सत्ताधारियों को आज इस देश में इतना बड़ा अहंकार हो जाए कि इस देश की सर्वोच्च अदालत के आदेश को ना माने, इस देश की सर्वोच्च अदालत के आदेश पर टिप्पणी करें, इस देश की सर्वोच्च अदालत के ऑब्जर्वेशंस पर जिस तरीके से उपवास उठाया जा रहा है उस ऑब्जर्वेशन का, अरे साहब इतिहास आपको कभी माफ नहीं करेगा। मैं आपको बड़े स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं और जिम्मेदारी से कह रहा हूं, आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा इस देश को तोड़ने वाली विचारधारा है और बेहतर होगा जितनी जल्दी भारतीय जनता पार्टी इस देश से माफी मांगकर इस विचारधारा को छोड़ देगी। ये देश रहेगा तो मैं और आप रहेंगे, ये देश नहीं रहेगा तो श्वेता जी हम और आप भी नहीं रहेंगे। हमारे लिए देश ठीक है मुकेश जी, अब हम छोटे अब क्योंकि हम काउंटर कर रहे हैं आर्ग्यूमेंट्स, छोटे छोटे में मैं चाहूंगी कि आप सब बताएं। जी जल्दी से कंक्लूड कीजिए। काउंटर पे आ रहा हूं। मैं आपको कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी अहंकार में सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस की बुराई करने के बजाय जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दिया, नुपुर शर्मा को तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार करके इसको सलाखों के पीछे डाला जाए, ये मैं मांग करता हूं। और बीजेपी और आरएसएस ये जहर फैलाना देश में बंद करे, ये जहर अब देश बर्दाश्त नहीं करेगा। और जिन लोगों ने उदयपुर की घटना की है, अमरावती की घटना की है, उनको सख्त से सख्त जो सजा कानून में हो सकती है वो एनआईए दिलवाए। पूरा देश एनआईए के साथ है, लेकिन उसके नाम पर नुपुर शर्मा और बीजेपी की जहर फैलाने वाले, अरे राज्यवर्धन सिंह राठौर झूठी वीडियो ट्वीट कर रहे हैं देश का माहौल खराब करने के लिए। मैं तो ये कहना चाहता हूं, राज्यवर्धन सिंह राठौर के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, वो भी आज फ्रिंज एलिमेंट के लिस्ट में आ गए हैं। गुलाब चंद कटारिया जिन्होंने हत्या की है, आतंकवादियों के साथ उनका फोटो है, वो भी फोटो किसका इस देश में किस किस नेता के साथ नहीं है। मुकेश जी अभी एक बहुत ऐसी टेरिटरी में हम चले जाएंगे और देखिए और सुनिए वो जिस खबर का जिक्र हो रहा है ना, उसमें भी एक पहलू को नहीं दिया जा रहा है ध्यान। इन दोनों आतंकवादियों का, सुनिए ये हमारी चैनल की खबर है, आप हमको चैलेंज मत कीजिए, आप पहले खबर को आंखें खोलकर देख लीजिए।
एक मिनट मुकेश जी, ये जो खबर है ना उसका पहला लाइन और लास्ट लाइन काट के मत कीजिए। राहुल जी सबसे ज्यादा प्रताड़ित है इस चीज के, तो ये लाइनों को पूरा का पूरा देखना चाहिए। स्टोरी ये थी कि जो 2 आतंकवादी हैं उनका, सुनिए पहले उनका, आप राज्यवर्धन सिंह राठौड़ की बात उनसे कीजिए डायरेक्टली, आप उनसे डायरेक्टली कीजिए, ट्विटर पर लिख भी रहे हैं आप, बात सुनिए। तो वो तो राहुल गांधी और वो आपके बीच, उनके बीच की बात है ना। हम जिस स्टोरी को आप हमारी मिसकोट कर रहे हैं उसके बारे में बता रही हूं मैं, उसके बारे में बता रही हूं मैं। नहीं सुनेंगे श्वेता जी, ये सहूलियत के हिसाब से सुनो, वरना आवाज ऊंची कर लो। चलिए अमिताभ जी आप जल्दी से जवाब दीजिए, फिर मैं अनुराग भदौरिया के पास जाऊंगी। ये मुकेश शर्मा जी ने जो मेरे बारे में ऑब्जर्वेशन कहा है भाजपा का नाम लेके, मैं यहाँ पर बहुत जिम्मेदारी से अब एज लॉयर में बताना चाह रहा हूँ कि ऐसे ओरल ऑब्जर्वेशन जो होते हैं वो अनकॉल्ड फॉर है और वो नहीं करने चाहिए थे, और मैं रिट्रेट करता हूँ इसको, क्योंकि इसके बहुत रिपरकशन होंगे। और ये एक रिपरकशन तो सीधा ये है कि ये जो महिला है नुपुर शर्मा, जो खुद लॉयर भी है, प्रैक्टिसिंग लॉयर, उसने अपने ओरिजिनल जुरिसडिक्शन के इस राइट का वहां पर कोशिश की थी कि वो सारी जगह जो FIR हैं उनको एक जगह किया जाए। वहां भी न्यायपालिका से उसने कोई रिलीफ नहीं मांगी थी, समझिए इस बात को, उसने कोई भी ऐसा काम नहीं किया। तो उसने कहा था कि एक जगह मुझे करवा दो क्योंकि मेरे जान को खतरा है। अब उसमें ये जो बेंच जो है वो इसके, एक मिनट, आप गलत कह रहे हैं, मैंने कोई अपमान नहीं किया आपका। मैंने अपमान नहीं, मैं कह रहा हूं कि आप मिसकोट कर रहे हैं मुझे। अब मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के नाते या उनके प्रतिनिधि के नाते यहाँ नहीं हूँ, मैंने लॉयर के नाते, मैंने बीजेपी नहीं कहा आपको ना, मैंने कहा आप एडवोकेट, मैंने कहा आप एडवोकेट। मैं कह रहा हूँ, मान लो, सुनिए, वकील हैं, सुनिए, आपको अधिकार है सुप्रीम कोर्ट में बोलने का, मुझे नहीं है। मैं सुनिए, अब एक मिनट, मेरा कहना है कि ऐसे मामलों में जब प्रेसिडेंसेज हैं, ऐसे पहले दृष्टांत है सुप्रीम कोर्ट ने, जिसने ट्रांसफर एप्लीकेशन एक्सेप्ट किया, और एक जगह कई एक केसेज हैं जिसमें MF हुसैन, जिसने बहुत भद्दी तस्वीरें बनाई थी देवताओं की, देवियों की, उसका भी उसने केस को ऐसा ही किया था, और साथ में एक नोट किया था कि ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। तो मेरा मानना है कि नुपुर शर्मा के मामले में भी यदि वो संज्ञान लेती कोर्ट, तो पहले वो रहमानी नाम के व्यक्ति को लेती जिसने प्रोवोक किया, और लगातार शिवलिंग का, महादेव का, उसके जगह पे उन्होंने सिर्फ सारी चीजों का एकमात्र ठीकरा फोड़ दिया नुपुर शर्मा पे। मैं मानता हूं ये जरूरत इसकी नहीं थी, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही, एक मिनट, दूसरी बात मैं आप ये कहना चाहता हूं कि मैं दोबारा, ये जो मुसलमान लोग हैं जैसे पठान जी हैं, ये भी मुसलमान हैं धर्म से, क्या इन्होंने कभी किसी भी एक अपने ऐसे फतवा इशू करने वाले ऑर्गेनाइजेशन को कहा कि ऐसे जो ऐसे हिंसक तत्व हैं उनको फतवा जारी करिए कि तुम एंटी इस्लाम हो? नहीं, ये लोग क्या करते हैं, इसके खंडन करते हैं। अरे ये सब चीजें तो इसको कहते हैं अलतकिया में कि एक पक्ष जो है वो दिखाता रहेगा कि हम तो अपने आप में ठीक हैं, बाकी दूसरा जो है वो गला काटता रहेगा, वो जिहाद करता रहेगा। ये चीजें जो है वो अब देश समझ गया है। मेरा मानना है कि इसमें एक, यदि वाकई में कोई जिम्मेदार मुसलमान है तो वो जाए और सीधा देवबंद में और जितने भी ऐसे फतवा जारी करने वाले ऑर्गेनाइजेशन है उनको कहे कि इस तरह की घटिया बात करना, और इस निंदा में जैसे पठान कह रहे थे कि हमारे मोहम्मद का अपमान किया, अरे तुमने पहले धर्म संसद वालों को भी समझाओ ना। अरे तो शिवलिंग का अपमान क्यों किया पठान जी? शिवलिंग का अपमान क्या तुम, क्या ये हिंदू, क्या समझाओ जाके, नरसिंह को क्यों नहीं समझाते तुम जाके? उसने कभी मोहम्मद किया था, उसने मोहम्मद का अपमान नहीं किया। मुसलमान गया था, यति नरसिम्हानंद ने, मैंने सुना है, मोहम्मद का अपमान नहीं किया है, समर्थन किया था, कुछ नहीं, आपने उसका समर्थन किया था, उस वीडियो किसने किया था? मैं एज लॉयर बोल रहा हूँ, ये जो गंदी हरकतें हैं, ये अब ये कानून में सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है वो गलत है। बिना डिग्री की प्रैक्टिस कर रहे हो आप, सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानते हो, सुप्रीम कोर्ट की अपमानता करते हो। आप कहाँ क्या वकील है? चलो बताओ मेरे को। तुम तो मुसलमान भी कायदे का नहीं मानते, भारत का मुसलमान इतना रेडिकल नहीं होना चाहिए, इसका मतलब है कि गलत हो। व्यक्तिगत बात मत जाओ, कहाँ के वकील है? बताओ गलत बातें में, कहाँ के वकील है आप? चुप रहो यार, कहाँ के वकील है? वारिस पठान जी, ये चीज भी देखिए, असदुद्दीन ओवैसी ने स्वयं सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों के बारे में अपनी राय रखी है। वो बहुत बड़े बैरिस्टर हैं, आपके अपने नेता, वो अपनी तरफ से खुद कई बार मत भिन्नता प्रकट करते हैं फैसलों से। अब मानना, आदेश नहीं मानना और किसी चीज को क्रिटिसाइज करने में फर्क होता है। देखिए पहले ही बहुत असहिष्णुता देश में है। अनुराग भदौरिया जी, वरिष्ठ जज JS वर्मा का हमने कोर्ट किया है। हाँ,
सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ नहीं जज वर्मा ने कोट करना, देखिए आपको पसंद नहीं आया था ना वो जजमेंट, इसीलिए आपने जस्टिस वर्मा के उसको कोट किया था ना। तो अगर किसी को पसंद ना आए, आरिफ पठान जैसे तत्व, ओवैसी कायदे जैसे की धज्जियां उड़ा रहे हैं और अपने आप को वकील बोल रहे हैं वो। और अब हिंदुओं को एक कंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ, ये जो तरीका है इसकी वजह से ही देश में अस्थिरता और असहिष्णुता फैल रही है। शांति लाने वाली बातें कर लें तो बेहतर होगा, आगे क्या होगा उसकी धमकियां न दें तो बेहतर रहेगा। लेकिन अनुराग भदौरिया, क्या हम एक ऐसी परिस्थिति भी देख सकते हैं कि एक व्यक्ति अपने धर्म की तारीफ तो करे लेकिन दूसरे धर्म को उसमें घसीट कर न लाए? अगर देश में शांति चाहिए तो इस स्थिति को अचीव करना होगा, लेकिन क्या ये स्थिति हासिल हो सकती है? बीजेपी वाले श्वेता जी, मैंने आपको बोला था जब आपने डिबेट का शुरुआत की थी, मैंने आपको कितने कॉन्फिडेंस से बोला था कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नहीं आएंगे। उन्होंने 2 अपने भेज दिए हैं। यही वो लोग हैं जो सामने रहते हैं, बात बीजेपी की करेंगे लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नहीं आएंगे, क्योंकि उनको पता है जवाब है नहीं उनके पास, सर्वोच्च न्यायालय के बारे में बोल नहीं पाएंगे क्योंकि संवैधानिक पार्टी है। तो उन्होंने भेज दिए 2, आप जाओ अब वहां बात करो धर्म की। देखो, ये देश की एकता की बात नहीं कर रहे हैं। जब से ये 2 आघोषित भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आपके चैनल पे बैठे हैं, ये देश की एकता की बात नहीं कर रहे हैं। सर्वज्ञाता है भदौरिया जी, कि तुम ऐसा आप तो सर्वज्ञाता है, हम ऐसा करेंगे, तुम ऐसा करोगे। आपके हिसाब से जो बोले, हम हिंदुस्तान में हिसाब से जो बोले वो सही, जो आपके हिसाब से ना बोले वो अच्छा छोड़िए, चलिए ठीक है, आपकी बात सही हो गई कि नहीं आए प्रवक्ता। मुद्दे पे अपनी राय रख दीजिए। सुनिए, हिंदुस्तान में कैसे एकता रहे, हिंदुस्तान में कैसे हम सब मिलजुल कर रहे, उसकी बात नहीं करेंगे। ये चैलेंज करने चले आए हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस देश के अंदर में नफरत की राजनीति को जन्म किसने दिया? कौन दल है जो इस देश के अंदर में नफरत की राजनीति करता है? इस पर रोक लगा दे। मैं तो सर्वोच्च न्यायालय से कहूंगा कि ऐसा एक कानून पास कर दीजिए कि हिंदुस्तान के अंदर में जो व्यक्ति नफरत की राजनीति करे उसको चुनाव से रोक दीजिए। उसको चुनाव, मैं कहता हूँ चुनाव लड़ने से ही उसको खत्म कर दीजिए। ऐसा एक बनना चाहिए जिससे सहमत नहीं होंगे आघोषित जो बीजेपी कार्यकर्ता है, जो वो क्या बहुत सारे लोग नहीं सहमत होंगे? आपकी अपनी पार्टी के भी साए बोलेंगे, ये बार बार कहेंगे मैं वकील हूँ। काहे के वकील हो जब हिंदुस्तान की एकता की बात नहीं कर रहे हो, हिंदुस्तान को एकजुट होने की बात नहीं कर रहे हो, धर्म की बात करो यहाँ पे बैठ के कि तुम ऐसा करोगे तो हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे तो तुम ऐसा करोगे। ये वकीलों का काम है क्या? मुझे तो शक होता आपके वकील होने पे। निजी टिप्पणियां मत कीजिए अनुराग जी, अच्छा नहीं लगता है। इस तरह की भाषा भी शोभा नहीं देती है किसी को। दो तरह की भाषा अच्छी नहीं लगती है। नहीं, ये व्यक्ति नेशनल चैनल पे आने लायक नहीं है। नहीं अनुराग जी, ऐसे अव्वल तो तू तड़ाक और दूसरा निजी टिप्पणियां मत करिए हमारे पास। नहीं, मैं तू तड़ाक किया ही नहीं। मैंने बोला कि हिंदुस्तान का कोई भी व्यक्ति, हिंदुस्तान की जो हिंदुस्तानी होगा, हिंदुस्तान के संस्कृति और संस्कार को जानता है, वो हिंसा की बात नहीं करेगा, वो अहिंसा की बात करेगा। नहीं, तो आप लोग तो आतंकवादियों का समर्थन करते हो सीधा। आपकी पार्टी ऑफिशियली, आपकी पार्टी में राजनीतिक बात करने नहीं आई श्वेता जी, लेकिन ये व्यक्ति मुझे प्रवोक कर रहे हैं। मैं जो चूंकि एक राजनीति का भी एक जानकार हूँ और उसके प्रति उत्सुकता रखता हूँ, समाजवादी पार्टी के कई एक ऐसे घटना हुई है जिसमें कि उनके नेताओं ने जाकर आतंकवादियों का खुला समर्थन किया। बीजेपी का प्रवक्ता क्यों नहीं आया? कांग्रेस बैठी है, समाजवादी बैठी है, एकता की बात हो रही तो बीजेपी को रहना चाहिए ना, क्यों नहीं है बीजेपी? ये सवाल तो सबसे बड़ा सवाल है। आप इसी पे डिबेट कर लीजिए अनुराग जी, आप क्या बात कर रहे हैं? आप इसी पे डिबेट कर लीजिए। अरे मैंने कह तो दिया कि ठीक है, चलिए आपकी बात सही साबित हो गई, लेकिन मुद्दे पर रहना चाहिए था हमें। राजीव जी, मैं आपके पास आती हूँ। उससे पहले अमरावती सांसद क्या कह रही हैं? ये जो 21 जून की वारदात को पे अब एनआईए के अरेस्ट हो रहे हैं, हम आपको दिखाते हैं उनका बयान। हमारे गृह मंत्री इस देश के अमित शाह जी ने एक ट्वीट बाहर करके कि एनआईए को ये जवाबदारी दी है, अब वो इस पे जांच करेंगे। जो मांग हमने पिछले 27, 28, 5-6 दिन पहले की थी, अब वो पूरी होगी। पर अब पूरा विश्वास है कि दूध का दूध और पानी का पानी होगा, और जो क्रिमिनल्स हैं जिन्होंने ये क्राइम किया है उसे इस पे सजा जरूर होगी। सजा तो होगी, पर उसके साथ में ऐसी सजा देनी चाहिए, चौराहे पे लाकर ये एक सेट करना चाहिए कि ऐसी गुनाह करने वाले व्यक्ति को इस देश में बख्शा नहीं जाएगा, और उनके ज़हन में, उनके सपने में भी ऐसा करने का सपना कभी उन्हें आए नहीं। ऐसी सजा उन्हें देनी चाहिए। ये भी मांग मैं अपने पार्लियामेंट के द्वारा, जब हमारी पार्लियामेंट शुरू होगी तब मैं ये जरूर पार्लियामेंट में भी रखूंगी कि ऐसी घटना दोबारा ये देश में नहीं होनी चाहिए, और ऐसी घटनाओं को कोई भी व्यक्ति इस देश में रहने वाला डाइजेस्ट नहीं करेगा।
राजीव जी, खैर कानून के हिसाब से सारी चीजें होनी चाहिए। अमरावती के सांसद नवनीत राणा बहुत भावुक भी हैं इस समय इस पूरे मुद्दे को लेके, लेकिन आपने अच्छा मुद्दा उठाया था कि किसी को भड़काने वाली बातें नहीं करनी चाहिए, चाहे मौलाना बैठे हो इस चर्चा के लिए या फिर हिंदू पक्ष से सब बैठे हों। लेकिन राजीव जी, इस समय जो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है उस पर भी जो हम चर्चा कर रहे हैं, क्या इससे पहले सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों का किसी ने विरोध नहीं किया, और किस दायरे में आकर ये अगर होगा तो उसे आदेश का उल्लंघन कहा जाएगा? देखिए श्वेता जी, अभी राम जन्मभूमि के संबंध में जब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया था उस समय पार्टीज का क्या क्या व्यू था, राजनीतिक दलों का क्या व्यू था, धार्मिक पक्षों का क्या व्यू था, वो देश के सामने है, देश ने देखा है। अभी रिसेंट घटना है। मैं मुकेश शर्मा जी बहुत जोर जोर से अभी बहुत ऊंचे स्वर में बता रहे थे, तो मैं उनको ध्यान दिलवा देता हूं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जब श्रीमती इंदिरा गांधी के चुनाव को निरस्त किया था उस समय कांग्रेस ने देश में कैसा तांडव मचाया था ये सबको मालूम है। और इमरजेंसी के समय में दिल्ली के तुर्कमान गेट में, क्योंकि संजय गांधी जी इनके मित्र भी रहे होंगे शायद किसी समय। अरे मुकेश जी बोलने दीजिए, मैं आपके ऊपर नहीं बोला मुकेश जी कभी भी। अरे मुकेश जी, मैं आपके ऊपर नहीं बोला। क्या बोल रहे थे आप गलत चीज में? अरे आपकी मानसिकता भी सारा देश जानता है किस प्रकार से आपने आगे बढ़ जाइए इस बात से। अब अरे राम जी मंदिर पर सबने मुकेश जी रुकिए, राम मंदिर के फैसले का सबने स्वागत किया है। ये ऊपर आपकी मानसिकता सब जानते हैं। आरएसएस और बीजेपी अरे यही चीज आपने राम सेतु पे जो किया, आपने राम सेतु पे, मुकेश जी आपने राम सेतु पे जो किया, और इलाहाबाद हाई कोर्ट का इंदिरा गांधी जी के खिलाफ जब निर्णय आया उस समय कांग्रेस ने जो किया, इमरजेंसी के समय में तुर्कमान गेट पर रहने वाले गरीब मुसलमानों के मकानों को तोड़ करके संजय गांधी जी ने जो किया, वो सब देश के सामने है। आपकी मानसिकता कौन है जो नहीं जानता है? आपने देश पे 60 साल राज किया है, कैसे किया सब जानते हैं। उस पर मत जाइए, विषय पर बात करते हैं। मैं जानता हूं इंडिविजुअली आप भी सच्चे पक्के और अच्छे हिंदू हैं, मैं जानता हूं आपको बहुत अच्छे से। मेरा यह कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी, जो ओरल टिप्पणी है, मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट को वो ओरल टिप्पणी करने से बचना चाहिए था। कोई राजनीतिक भाषण देने का मंच नहीं है। अभी जो दोबारा उस पर एप्लीकेशन लगी है उसमें बहुत सारी बातें स्पष्ट होंगी। सुप्रीम कोर्ट ने जो बातें नुपुर शर्मा के बारे में कही है कि नुपुर शर्मा को के सत्ता सर पे चढ़ गई है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के जजेस का ये कहना, एक पूर्व सुप्रीम कोर्ट के जज ने उनकी टिप्पणी के ऊपर अपना मन रखा है, वो भी अगर आप सुनेंगे तो कहीं ना कहीं कोर्ट्स में भी ये होने लगा है कि अब मैं भी जो बात बोल रहा हूं मुझे भी नहीं मालूम कि मेरे पे शायद कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ना लग जाए, और कहीं आप भी अभी डिस्क्लेमर ना दे दें कि मेरे विचार निजी हैं, कोर्ट का आपका इससे कोई लेना देना नहीं है। महाराष्ट्र के अमरावती में उदयपुर जैसा एक मामला जो सामने आया है, और उदयपुर से पहली तारीख पर उसे हुआ था, यानी 21 जून की वो तारीख। लेकिन अब जो सारी चीजें इसमें निकल कर आ रही हैं, अब जांच इसीलिए एनआईए की टीम को सौंप दी गई है। एनआईए की टीम महाराष्ट्र पहुंच चुकी है और वो कारोबारी उमेश की हत्या की जांच करेगी।